मैं आपके समक्ष अपनी छोटी सी प्रस्तुति के लिए उपस्थित हुई हूँ। यथा शिखा मयूराणाम नागण्यम मयोनो यथा मनयो यथा तद्वेद षडाशास्त्राणाम गणितम मूर्धन्यम संस्थितम। भारतवर्ष में गणित की परंपरा वैदिक काल से ही दिखाई देती है। वैदिक साहित्य में विशेष रूप से ब्राह्मणों एवं शुल्ब सूत्रों में गणित की पर्याप्त चर्चा की गई है। भारतीय संस्कृत वाङ्मय में परंपराया अंकों को शाब्दिक कूट में लिखा जाता रहा है। गणितीय ग्रंथों के अतिरिक्त काल गणना का आधार अंक न होकर शाब्दिक कूट रहा है। इसका उद्देश्य या इस प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी भी यह जाने कि भारतीय परंपरा में अंकों के लेखन का आधार क्या था तथा आंकिक गणनाएं श्रुत परंपरा में किस प्रकार से जीवित रहीं। अंकों को शब्दों के रूप में लिखने की 3 प्रणालियां हैं: शाब्दिक प्रणाली, वर्णांक प्रणाली, कट-पयादी मान प्रणाली। शाब्दिक प्रणाली जैसे रस शब्द सृष्टि में 6 प्रकार के रस मधुर, अम्ल, कषाय, तिक्त, कटु, लवण रूप में पाए जाते हैं। अतः रस शब्द का संख्यात्मक मान 6 होगा। इन मानों को आधार मानते हुए साहित्य, पांडुलिपियों एवं संस्कृत की समस्त शाखाओं में इस प्रकार का प्रयोग हुआ है। वर्णांक प्रणाली। आर्यभट्ट प्रथम ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय के प्रथम प्रकरण दश गीति का पाद के एक श्लोक में बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए वर्णमाला के अक्षरों के उपयोग कर एक सर्वथा मौलिक विधि वर्णांक प्रणाली का प्रतिपादन किया। देखिए, वर्ग शराणी वर्गे वर्गे वर्ग शराणी कात म्यो यह खद्वेन वके स्वरा नौ वर्गे 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 नवात्व वर्गे वा। इसके अनुसार वर्णमाला के अक्षरों को आर्यभट्ट ने अधोलिखित मान प्रदान किए हैं। आप देख रहे हैं, ये व्यंजन और स्वर हैं। क से लेकर औ तक व्यंजन और स्वर है और इसके मान है 1 वर्ग से लेकर 100 वर्ग तक। आप इसे देख सकते हैं। मैं आगे अपनी बात रखना चाहूंगी। तीसरा है कट-पयादी मान प्रणाली। इस प्रणाली में व्यंजनों को निश्चित अंकित मान प्रदान किया गया है। यह प्रणाली मुख्य रूप से ज्योतिषीय गणनाओं में उपयोग में लाई जाती रही है। शाब्दिक प्रणाली के उदाहरण: भास्कराचार्य के ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में यह परंपरा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची है। भास्कराचार्य अपने जन्म का उल्लेख करते हुए कहते हैं, रस गुण पूर्ण मही सम शकन नृ पसमये भवन मतपत्ति। यहाँ रस 6, गुण 3, पूर्ण 0, मही पृथ्वी को 1 है। अतः 1036 शक संवत वर्ष होता है, जिसमें 78 जोड़ देने से ईसवी सन आता है, अर्थात 1114 ईस्वी में भास्कराचार्य का जन्म हुआ था। भास्कराचार्य ने नभ की कक्षा का व्यास परिगणित किया है, जो आइंस्टीन प्रतिपादित व्यास से कुछ न्यून है। भास्कराचार्य के अनुसार कौटित घने नर खंड षटक नख भू भ्रू भ्री द्वभुज अंगे दुम्भी ज्योतिर्ह शास्त्रविदो वदन्ति नभसः कक्षामिमां योजनेह। यहाँ शाब्दिक कूट को अंकों में लिखने पर देखिए आप, 2 के साथ 0 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, नंद 9, षटक 6, नख 20, भू 1, भू भृत 7, भुजंग 8, इंदु 1। इनको उल्टे क्रम में लिखने पर अरब में संख्या जा रही है। भास्कराचार्य के अनुसार पृथ्वी की आयु, ये श्लोक है, इसका अर्थ है
गो इस शब्द के 9 अर्थ माने गए हैं। 9, अद्रि 7, इंदु 1, अद्रि 7, कृत पतयुग 4, अंक 9, 10 अश्विनी कुमार 2, नग पर्वत 7, गो 9 और चंद्र 1। तदनुसार शक संवत के पूर्व इसमें भी देखिए आप करोड़ की संख्या में है, वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। पृथ्वी की परिधि, व्यास एवं पृष्ठ, क्षेत्रफल। भास्कराचार्य के अनुसार पृथ्वी की परिधि, व्यास और पृष्ठ क्षेत्रफल की परिगणना इस प्रकार है। परिधि कुपरिधि सप्तांग गंध ददाध्य। कु माने पृथ्वी, सप्त 7, अंग वेदांग है 6, नंद 9, अवधि 4, अर्थात पृथ्वी की परिधि 4967 योजन है। इसी प्रकार व्यास भी आप देखिए, कु पृथ्वी 1, भुजंग 8, सायक 5 और भू 1, अर्थात पृथ्वी की व्यास 1581 योजन है। इसी प्रकार जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को भी यहाँ दिए बताया। 4, गुण 3, त्रिश 30, शर 5, अष्ट 8, अद्रि 7, अर्थात पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल 78,53,34 और 34 योजन है। अंकों में मैं थोड़ी गलती भी हो सकती है पढ़ने में। वर्णांक प्रणाली के उदाहरण, इस प्रणाली के अनुसार उन्होंने ख यु ध्री अक्षरों के संयोजन से संख्या 4,32,000 का व्यक्त किया। जो आप देखें सामने, ख का मान 2 है, य 30 है, उ 10 4 है, घ 4 और री 10 6। इसको यदि हम गुणा करते हैं तो ये संख्या हमारे सामने उपस्थित होती है। वर्णांक प्रणाली इसी प्रकार ये जो संख्या है 5 7 7 5 3 3 3 6 संख्या के जो शब्द बनता है चै य गिय नु सु च्री लू, ये अक्षरों में व्यक्त किया गया है, पर इसका उच्चारण बहुत कठिन है और इसीलिए इसे स्मरण रखने में भी बहुत कठिन हुआ होगा। इस कारण ये वर्णांक प्रणाली हमारी प्रसिद्ध न हो सकी, परंतु इसकी मौलिकता और नवीनता को तो स्वीकार हमें करना ही पड़ेगा। भारतीय गणितज्ञ अंकों को शाब्दिक कूट में क्यों लिखा करते थे? इस शोध पत्र के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है कि भारतीय गणितज्ञ अपने ग्रंथों की छंदबद्ध रचना किया करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ शुद्ध परंपरा रही है। अतः छंदबद्ध रचना होने के कारण मनुष्य के स्मृति पटल पर गणितीय अवधारणाएं अमिट हो जाती थीं, जिनकी गेय पद्धति का गणितज्ञों पर ही नहीं प्रत्युत समाज पर भी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। वैदिक साहित्य की जो छंदबद्ध गेयता है उसी का प्रभाव है जो ज्योतिष एवं गणित के ग्रंथों में अंकों को शाब्दिक कूटों में लिखा गया। वास्तव में जो भारतीय गणित की विशेष योग्यता थी, संपूर्ण विश्व अपनी अज्ञानता के कारण उसे केवल काव्य ही समझता रहा, जो कि विशुद्ध रूप से गणित का ही गीत था, जबकि विश्व उसे गरड़ियों का गीत कहकर झूठी आत्म मुग्धता का शिकार होता गया। और बचपन में मुझे इसी गणित के गीत के माध्यम से मेरी माँ ने मुझे अंक सिखाए थे, जैसे एके चंद्रो, दुए पक्षो, तीने नेत्रो, चारी वेद, पांचे पंचबान, छये ऋतु, साते समुद्रो, आठे अष्टवसु, नौए नवग्रह, दशे दिक। मैं समझती हूँ बंगला बहुत सरल भाषा है, आप समझ गए होंगे। हम छोटे थे और गीत के माध्यम से हमारी माताएं, जो स्वयं बहुत कम पढ़ी लिखी होती थीं, किंतु गीत के माध्यम से हमें एक तो याद हम बहुत आसानी से कर लेते थे और साथ ही साथ एक हमारा सामान्य ज्ञान, अपना घर परिवार समाज और देश और विदेश सभी के जो सामान्य ज्ञान है उससे हमें वो बचपन से ही घुट्टी में पिलाती रही है गीत के माध्यम से। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसी तरह हमारी भारतीय भाषाएं, जो प्रचुर मात्रा में हमारे भारत की साहित्य में ऐसी उक्तियां और उद्धरण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, आज हमारा यह उद्देश्य है कि ज्ञान और विज्ञान को एक साथ जोड़े और ज्ञान विज्ञान की सहायता से ही हम अपनी भारतीय परंपरा को आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद।